महाभारत ए कंप्लीट सागा में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने देखा था कि कैसे मैं दानव ने पांडवों के लिए एक ऐसी मायावी सभा बनाई जो कल्पना से भी परे थी। हाँ, और श्री कृष्ण भी उसे देखकर हैरान रह गए थे। बिल्कुल, युधिष्ठिर उस सभा को पाकर बहुत संतुष्ट और प्रसन्न थे। लेकिन आज हम इस सवाल पर गौर करेंगे कि जब आपके पास सब कुछ हो, तब भी एक ऋषि की कुछ कहानियां आपको ये महसूस क्यों करा सकती हैं कि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो युधिष्ठिर अपने भव्य महल में है, सब कुछ मतलब बिल्कुल उत्तम है, और तभी वहां देवर्षि नारद का आगमन होता है। हाँ, ये महज एक मेहमान नवाजी का मौका नहीं लगता, ऐसा लगता है जैसे शतरंज के खेल में कोई बड़ा खिलाड़ी अपनी पहली चाल चल रहा हो। ये बहुत ही सटीक तुलना है। नारद मुनि का आना जो है वो कहानी में एक साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल मोड़ लाता है। अच्छा? वो आते हैं, युधिष्ठिर की सभा की तारीफ करते हैं, कहते हैं कि भाई ऐसी सभा तो मैंने पृथ्वी पर कहीं नहीं देखी। लेकिन फिर वो एक लेकिन जोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि ब्रह्मांड में कुछ और भी सभाएं हैं जो देवताओं की शक्ति और महिमा का असली प्रतीक हैं। अच्छा। और यहीं से वो युधिष्ठिर के मन में एक बीज बोना शुरू कर देते हैं। और यही वो हिस्सा है जो मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगता है। वो सीधे सीधे कुछ कह नहीं रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन वो युधिष्ठिर के सामने एक नया पैमाना रख रहे हैं। तो उन्होंने किन सभाओं का जिक्र किया? उन्होंने लोकपालों की सभाओं का वर्णन शुरू किया, मतलब ब्रह्मांड के संरक्षकों की। ठीक है। सबसे पहले उन्होंने इंद्र की सभा पुष्करमालिनी के बारे में बताया, जिसकी चमक और भव्यता सूर्य के समान थी। अच्छा, तो ये तो एक राजा के लिए सबसे स्वाभाविक तुलना थी, देवताओं के राजा की सभा। बिल्कुल, एक तरह से युधिष्ठिर के लिए एक आदर्श, एक बेंचमार्क सेट कर दिया। हाँ बिल्कुल, लेकिन इसके बाद वो यमराज की सभा का वर्णन करते हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं? यमराज यानी मृत्यु के देवता, उनकी सभा की कल्पना तो कोई अंधेरी डरावनी जगह की तरह ही करेगा ना। और यही नारद की कहानी सुनाने की कला सामने आती है। यमराज की सभा हमारी कल्पना के बिल्कुल विपरीत थी। अच्छा। उसे विश्वकर्मा ने बनाया था, और वो सभा 100 योजन से भी ज्यादा फैली हुई थी। 100 योजन? हाँ, और सोने की तरह चमकती थी। वहां का वातावरण एकदम संतुलित था, न ज्यादा गर्मी न ज्यादा सर्दी। एक मिनट, यमराज की सभा में दुख, बुढ़ापा, भूख या प्यास जैसी कोई भी नकारात्मक चीज नहीं थी? एक भी नहीं। ये तो एक बड़ा विरोधाभास है। मतलब हम उन्हें मृत्यु से जोड़ते हैं, जो इन सभी दुखों का कारण है। सही बात है। और उनकी सभा में इतनी शांति का वास है। ये हमें उनके असली स्वरूप के बारे में क्या बताता है? यही तो इसका सबसे गहरा पहलू है। देखिए, ये वर्णन हमें याद दिलाता है कि यम का असली स्वरूप सिर्फ मृत्यु देना नहीं, बल्कि न्याय करना है। अच्छा, वो धर्मराज भी हैं। बिल्कुल, वो धर्मराज हैं। उनकी सभा उस आदर्श स्थिति को दर्शाती है जहां हर जीव को उसके कर्मों का सही फल मिलता है और जहां पूर्ण संतुलन और न्याय है। तो ये सिर्फ एक सुंदर जगह का वर्णन नहीं है, ये धर्म के शासन का एक रूपक है। नारद एक तरह से युधिष्ठिर को बता रहे थे कि असली साम्राज्य सिर्फ वैभव का नहीं, बल्कि न्याय का होता है। वाह! तो ये एक सबक था कि एक राजा का महल कैसा होना चाहिए, इससे ज्यादा जरूरी है बिल्कुल। कि उसका राज कैसा होना चाहिए। बिल्कुल। और इसके बाद वो ब्रह्मा जी की सभा पर आते हैं। वो तो सृष्टि के रचयिता हैं। उनकी सभा तो इन सब से भी अलग होगी। बहुत अलग। ब्रह्मा जी की सभा की तो कोई तुलना ही नहीं थी। वो किसी एक लोकपाल की सभा नहीं, बल्कि कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र थी। अच्छा। और उसकी सबसे बड़ी विशेषता थी उसकी समावेशिता। मतलब इंक्लूसिविटी। इंक्लूसिविटी किस तरह से? हाँ। वहां देवता, दैत्य, नाग, यक्ष, गंधर्व, ऋषि मुनि, यहां तक कि पशु पक्षी भी आते थे। ये सुनना तो बहुत आदर्शवादी लगता है। मतलब ब्रह्मा की सभा में दैत्य और देवता एक साथ बैठते थे। क्या वहां कोई संघर्ष नहीं था? देखिए, इसका गहरा अर्थ ये है कि सृष्टि के स्रोत पर कोई भेदभाव नहीं होता। ब्रह्मा के लिए उनकी सभी रचनाएं समान हैं। नारद यहां युधिष्ठिर को एक और बड़ा संदेश दे रहे थे। पहले इंद्र की सभा से राजकीय वैभव का आदर्श दिखाया। हाँ। फिर यम की सभा से न्याय का। ठीक है। और अब ब्रह्मा की सभा से वो बता रहे थे कि एक सच्चे सम्राट का कर्तव्य सिर्फ देवताओं जैसा बनना नहीं, बल्कि अपनी प्रजा के हर वर्ग को, चाहे वो मित्र हो या शत्रु, एक साथ लेकर चलना है। ये तो एक तरह की कॉस्मिक फोमो जैसी बात हो गई, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। हाँ, आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं। युधिष्ठिर अपनी सभा में खुश हैं और नारद आकर उन्हें बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में और भी बड़ी बड़ी पार्टियां हो रही हैं जिनमें वो अभी तक आमंत्रित नहीं है, और हर पार्टी का एक अलग मतलब है,
बिल्कुल। हर सभा का वर्णन युधिष्ठिर के मन में एक सवाल छोड़ रहा था, क्या मैं काफी हूं? इन भव्य सभाओं के बारे में सुनकर युधिष्ठिर को एहसास हुआ कि असली महिमा और सच्चा साम्राज्य क्या होता है। इंद्रप्रस्थ महान था, लेकिन वो बस एक शुरुआत थी, मंजिल नहीं। तो एक तरफ ये प्रेरणा थी, लेकिन क्या इसमें एक तरह का दबाव भी नहीं था? नारद ने युधिष्ठिर के सामने एक ऐसा पैमाना रख दिया था जिसे हासिल न करना शायद एक राजा के तौर पर उनकी विफलता मानी जाती। बिल्कुल। यहीं से उनके मन में लोकपालों जैसा सम्मान और पद पाने की इच्छा जाग उठी। और उस पद का नाम था चक्रवर्ती सम्राट। हाँ, और इसी प्रेरणा और शायद थोड़े दबाव में उन्होंने अपने भाइयों और मंत्रियों से राजसूय यज्ञ करने के बारे में सलाह मशवरा करना शुरू कर दिया। चलिए इस राजसूय यज्ञ को थोड़ा और समझते हैं। ये कोई आम हवन या पूजा तो थी नहीं। ये शब्द अपने आप में बहुत भारी लगता है। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये एक तरह का राजनीतिक और आध्यात्मिक दावा था। दावा? हाँ, इसे करने का अधिकार केवल उस राजा को था जिसके वंश में कोई दोष न हो और जो दूसरे राजाओं पर सिर्फ सैन्य बल से नहीं बल्कि धर्म और न्याय से भी शासन करने की क्षमता रखता हो। अच्छा। इसे करने का मतलब था दुनिया के हर शक्तिशाली राजा को सीधे तौर पर चुनौती देना। चुनौती देना मतलब युद्ध के लिए ललकारना? हाँ, एक तरह से। यज्ञ के हिस्से के रूप में राजा को अपने भाइयों या सेनापतियों को चारों दिशाओं में भेजना होता था। बिल्कुल। ताकि वो दूसरे राजाओं से कर वसूल सकें और उन्हें अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहें। और अगर कोई राजा मना कर दे तो युद्ध निश्चित था। एक भी राजा अगर आपकी सत्ता को स्वीकार न करे तो यज्ञ असफल माना जा सकता था। ओहो। और ये पूरे राज्य के लिए एक बहुत बड़ा अपमान होता। मतलब ये एक बहुत बड़ा जुआ था। तो अब हम नारद की भूमिका पर वापस आते हैं। क्या आपको लगता है कि नारद ने अनजाने में महाभारत के सबसे बड़े घटनाक्रम की नींव रख दी? इस पूरी चर्चा के बाद तो ये बात असंभव सी लगती है। बिल्कुल। उनका हर शब्द, हर कहानी सोची समझी लगती है। देखिए, नारद जैसे चरित्र कभी अनजाने में कुछ नहीं करते। वो अक्सर एक डिवाइन कैटलिस्ट, एक दिव्य उत्प्रेरक की भूमिका निभाते हैं। उनका काम ही है घटनाओं को गति देना। युधिष्ठिर के मन में ये महत्वाकांक्षा का बीज बोकर वो सिर्फ पांडवों को महानता की ओर नहीं धकेल रहे थे, तो फिर बल्कि वो पूरे कुरु वंश को उसकी नियति की ओर धकेल रहे थे। आप कहना चाहते हैं कि इसी यज्ञ से आगे की घटनाओं की नींव पड़ी? बिल्कुल। इसी राजसूय यज्ञ में शिशुपाल का वध होगा और इसी यज्ञ के बाद जब दुर्योधन पांडवों की माया सभा देखने आएगा तो उसकी ईर्ष्या वो चरम पर पहुंच जाएगी, जो सीधे चौसर के खेल की तरफ ले जाएगी और द्रौपदी के अपमान का कारण बनेगी। नारद ने सिर्फ एक यज्ञ का विचार नहीं दिया था, उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध की पहली चिंगारी जला दी थी। तो नारद की इन कहानियों ने युधिष्ठिर को एक ऐसे रास्ते पर डाल दिया जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। वो अब सिर्फ इंद्रप्रस्थ के एक संतुष्ट राजा नहीं रह सकते थे, उन्हें अब सम्राट बनना ही था, चाहे उसकी कोई भी कीमत चुकानी पड़े। वो एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े हुए थे यहाँ या तो वो इतिहास रचते या फिर अपमानित होकर सब कुछ गवा देते। सही कहा। राजसूय यज्ञ का रास्ता फूलों से नहीं बल्कि तलवारों से बना था। यहीं से कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। नारद की बातों से प्रेरित होकर युधिष्ठिर अब एक नया और शायद खतरनाक लक्ष्य बना लेते हैं, राजसूय यज्ञ। बिल्कुल। हमारी अगली चर्चा राजसूयारंभ पर्व पर होगी, जिसमें हम देखेंगे कि युधिष्ठिर इस महान यज्ञ की तैयारी कैसे शुरू करते हैं, कौन उनका साथ देगा और सबसे महत्वपूर्ण, सम्राट बनने के उनके रास्ते में सबसे बड़ी बाधा कौन सा शक्तिशाली राजा बनेगा। एक बड़े टकराव की भूमिका तैयार हो रही है। हाँ। और जाते जाते एक सवाल ये भी सोचने के लिए है कि क्या महान महत्वाकांक्षा हमेशा एक गुण होती है या कभी-कभी ये नियति द्वारा बिछाया गया एक खूबसूरत जाल भी हो सकती है।